Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. Dear students, today in this video I am going to teach you a new chapter and the name of the chapter Heavenly Bodies. It's a science chapter students and it's a very interesting chapter. So listen it very carefully and watch the video. So let's start. First of all, I will tell you the meaning of heavenly bodies. The meaning of heavenly bodies, आकाशीय पिंड. आकाशीय पिंड मतलब आकाश में दिखने वाले जो प्राकृतिक पिंड होते हैं. Heavenly bodies is a planet, stars, moon and other natural objects in space. I repeat again, heavenly bodies is a planet, stars, moon or other natural objects in space. So let's start, students. First of all, I will tell you about the sun. Look, you can see in the picture, this is a picture of sun. The sun is a big ball of a fire. It's look very small because it is very far away from us. The sun is very hot. It gives us heat and light. And the sun rises in the east and sets in the west. I repeat again and I will explain. The sun is a big ball of a fire. जो सन होता है, जो सूर्य होता है, आग का एक गोला होता है, बिग बॉल होती है, धधकता हुआ एक गोला होता है. And it looks very small because it is very far away from us. और ये क्या होता है, दिखने में बहुत छोटा, हमें बहुत छोटा दिखता है because it is very far away from us. क्योंकि ये हमसे बहुत दूर होता है, इसीलिए ये हमें छोटा दिखाई देता है. The sun is very hot. जो सन होता है वो बहुत हॉट होता है. It gives us heat and light. सन जो हमें हीट देता है एंड लाइट मीन्स प्रकाश, हीट मतलब जो ऊष्मा होती है, गर्मी होती है, वो प्रदान करता है. एंड द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट. सूर्य द सन राइजेस इन द ईस्ट. जो सूर्य होता है हमेशा पूर्व दिशा से निकलता है एंड सेट्स इन द वेस्ट और पश्चिम दिशा में अस्त होता है. सो I repeat again, students, the sun is a big ball of a fire. It looks very small because it is very far away from us. जो सन होता है, सूर्य होता है, आग का एक धधकता हुआ गोला होता है, big ball of a fire. It looks very small because it is very far away from us. वो हमें बहुत छोटा दिखाई देता है because क्योंकि इट इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम अस, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर होता है. द सन इज़ वेरी हॉट. एज वी नो द सन इज़ वेरी हॉट, कि सूर्य बहुत हॉट होता है. एंड इट गिव्स अस हीट एंड लाइट. साथ ही साथ वो हमें हीट देता है, गर्मी देता है, प्रकाश देता है. द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट. जो सूर्य होता है पूर्व दिशा से निकलता है, उदय होता है एंड पश्चिम दिशा में अस्त होता है. नाउ सेकेंड इज मून. मून मतलब चंद्रमा. लुक, यू कैन सी दिस इज अ पिक्चर ऑफ मून. सो वी सी द मून इन द स्काई एट नाइट. इट इज स्मॉलर देन द सन एंड द अर्थ. द मून गेट्स इट्स लाइट from the sun. It seems to change its shapes every night. Sometimes it's half, sometimes it's quarter, and sometimes we do not see the moon at all. We see moon in the sky at night. हम मून मतलब चंद्रमा को रात के समय में कहाँ देखते हैं? स्काई में, आसमान में. हम चंद्रमा को रात के समय
आसमान में देख सकते हैं। एंड इट इज़ स्मॉलर देन सन एंड द अर्थ। ये सूर्य और हमारी जो पृथ्वी होती है, अर्थ मतलब पृथ्वी, इनसे क्या होता है, छोटा होता है। इट इज़ स्मॉलर देन द सन एंड द अर्थ। द मून गेट्स इट्स लाइट फ्रॉम द सन। साथ ही साथ ये किससे लाइट प्राप्त करता है? द मून गेट्स इट्स लाइट, अपने लिए जो लाइट होती है कहाँ से प्राप्त करता है? फ्रॉम द सन, यानी सूर्य से। एट इट सीम्स टू चेंज इट्स शेप्स एवरी नाइट। और ये हर रात, एवरी नाइट, हर रात अपनी क्या करता है? शेप्स को चेंज करता है। समटाइम्स इट्स हाफ, कई बार ये हाफ होता है, आधा होता है। समटाइम्स इट्स क्वार्टर एंड समटाइम्स वी डू नॉट सी द मून एट ऑल। कभी हमें ये क्वार्टर शेप्स में दिखाई देता है और कई बार तो ये हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। सो आई रिपीट अगेन स्टूडेंट्स, वी सी द मून इन द स्काई एट नाइट। हम आसमान में चंद्रमा को रात के समय में देख सकते हैं। एंड इट इज़ स्मॉलर देन द सन एंड द अर्थ। साथ ही साथ ये सूर्य और पृथ्वी से ये छोटा होता है। एंड द मून गेट्स इट्स लाइट फ्रॉम द सन। और साथ ही साथ ये सूर्य से अपने लिए प्रकाश प्राप्त करता है, लाइट प्राप्त करता है। इट सीम टू चेंज इट्स शेप्स एवरी नाइट। हम देख सकते हैं कि ये हर रात, एवरी नाइट, हर रात को अपनी शेप्स में क्या करता है? चेंजेस करता है, परिवर्तन होते हैं इसमें। एंड समटाइम्स इट्स हाफ, कई बार ये हाफ होता है, आधा होता है। समटाइम इट्स क्वार्टर एंड समटाइम्स वी डू नॉट सी द मून एट ऑल। कई बार तो हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता। नाउ थर्ड वन इज द स्टार। स्टार मीन्स तारे। So, the star. There are million and billion of star in the sky. हम स्काई में मिलियन एंड बिलियन नंबर्स में बहुत सारे स्टार्स दिखते हैं। लाखों और करोड़ों की संख्या में बहुत सारे स्टार हमारे आसमान में दिखाई देते हैं। देयर आर मिलियन एंड बिलियन ऑफ स्टार इन द स्काई। दे ट्विंकल एट नाइट। साथ ही साथ ये रात को क्या करते हैं? ट्विंकल, चमकते हैं। दे आर वेरी बिग इन साइज। ये होते तो बहुत बड़े साइज में हैं, बट दे लुक वेरी स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अस। ये हमें कैसे दिखाई देते हैं? बहुत छोटे, बिकॉज क्योंकि दे आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अस, क्योंकि ये हमसे बहुत दूर होते हैं। सो आई रिपीट अगेन स्टूडेंट, द स्टार्स। There are million and billions of star in the sky. तारों की संख्या जो आसमान में होती है लाखों और करोड़ों में होती है। So there are million and billions of star in the sky and they twinkle at night. ये रात के समय में क्या करते हैं? ट्विंकल करते हैं, चमकते हैं। दे आर वेरी बिग इन साइज़। और ये बहुत बड़े साइज़ में होते हैं, बहुत बड़े आकार के होते हैं। बट दे लुक वेरी स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अस, बिकॉज ये हमसे बहुत दूर होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप you like the video, and in this video you have learned about heavenly bodies, and I will explain about the sun, the moon and the star. So students, learn it at home, utilize your time. Now stay safe, stay home, take care, bye bye.